विधि दूसरा संशोधन विधेयक आज लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। इस विधेयक में विमुद्रीकरण के बाद कालाधन पाए जाने वालों पर 85% तक के कर का प्रावधान है। इससे पहले इस विधेयक पर बहस में शामिल होते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जुटाई गई रकम का गरीबों से जुड़ी जन कल्याण योजनाओं के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। कई लोग जो वो करेंसी नोट जो लीगल टेंडर नहीं थे, गैर कानूनी तरीके से उनको बदलने का प्रयास कर रहे थे। बाजार की इन हरकतों को देखने के बाद सरकार ने अपनी योजना के तहत इनकम टैक्स के कानून में और फाइनेंस बिल में ये संशोधन सरकार लाई है। इस संशोधन का आधार ये है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से पकड़े जाएंगे इस काले धन को बदलने के प्रयास में, उन लोगों के ऊपर 60% टैक्स और उसके साथ साथ पेनल्टी के प्रावधान लगेंगे। कुल मिलाकर 85% उनके ऊपर टैक्स और हर्जाना लागू होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर उस काले धन को बैंक में जमा कराता है और उसको डिस्क्लोज करता है तो 50% उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बकाया उस 50% टैक्स में सरचार्ज भी होगा, पेनल्टी भी होगी और उसके अलावा जो बकाया 50% होगा 25 उसको वापस मिल जाएगा, 25 उसको 4 साल के बाद वापस मिलेगा। कुल मिलाकर ये प्रयास होगा कि ये पैसा मुख्य धारा में आ जाए। लोकसभा के अंदर टैक्सेशन लॉज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2016 को लोकसभा में पास कर दिया। इस कड़े कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति अब काले धन को सफेद करते हुए पकड़ा गया तो उसे 85% तक हर्जाना भरना होगा। इसी के साथ साथ जो व्यक्ति अपने काले धन को डिक्लेयर कर बैंकों में जमा कराना चाहता है उसे 50% तक जुर्माना भरना होगा। सरकार सदन में इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष हंगामे पर ही अड़ा रहा। अशोक श्रीवास्तव के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।